साथियों, सुशांत सिंह के बारे में मैंने पिछले साल बराबर 1 साल हुआ एक वीडियो रिलीज़ किया था। और मैंने कहा था कि क्या ये जो राजनीति चल रही है सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद, उससे उसके दिल को शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और मैंने उसकी चर्चा की थी। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, जो खास करके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनको उस मुद्दे का फ़ायदा उठाना था, उन लोगों ने ट्रोल किया था, मुझे गाली भी दी थी। और आज बराबर 1 साल बाद मैं वही मुद्दा उठाना चाहता हूँ और वही वीडियो की बात करना चाहता हूँ। और उस वीडियो में मैंने जो जो पॉइंट्स कवर किए थे, वही पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ। आज 1 साल हो गया है सुशांत सिंह के केस के बारे में। आज मीडिया, मेन मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो चुप हो गया है। जो पॉलिटिकल लोग हम तुम्हें न भूलने देंगे, तुम्हारी सुसाइड को न भूलने देंगे, ऐसे पोस्टर लगाकर बिहार में उसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे थे, वो भी चुप हो गए। जो गवर्नमेंट के सत्ताधारी पार्टी के जो एजेंट्स बॉलीवुड में और कई कई जगहों पर है, जो उस वक्त बहुत चिल्ला चिल्ला कर इसकी राजनीति कर रहे थे, उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में हवा दे रहे थे, वो सारे एजेंट्स भी आज चुप हो गए। अलग अलग जो संगठन जो राजपूत नाम की राजनीति करते हैं और उस नाम से सुपारी उठाते हैं, कभी कोई रानी पद्मावती देवी की मूवी के नाम से राजनीति कर देते हैं, और थिएटर के पर्दे जो स्क्रीन्स होते हैं उसको फाड़ देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और बाद में वही लोग बोलते हैं कि ये अच्छी मूवी है, राजपूतों के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है, ये राजपूतों के लिए अच्छी मूवी है, तो आप देखना चाहिए। तो ये सुपारी वाले जो संगठन है कुछ ऐसे, वो भी चुप है। ये सारे उस वक्त जागरूक हो गए थे और इनका एक ही मकसद था, एक ही कारण था, क्योंकि उस वक्त बिहार के इलेक्शन आ रहे थे। और ये घटना जो घट गई थी, दुखद घटना, ये महाराष्ट्र में घट गई थी, जहाँ पर भाजपा का राज नहीं था। भाजपा के जो विरोधी पक्ष है उनकी सत्ता थी, और बिहार में भाजपा को इलेक्शन लड़ना था, आरएसएस को इलेक्शन लड़ना था, और उनको इसके लिए राजनीति करने के लिए ये अच्छा मुद्दा उठ गया था। तो ये जो मैं एजेंट्स बोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं है, उस वक्त वहाँ के एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने भी ऐसे ही आरएसएस बीजेपी के एजेंट की भूमिका निभाई थी, और वो भी अब चुप हो गया। और ये मैटर जो है साथियों, ये देखते हैं क्या हुआ था। सुशांत सिंह, मैं उसका फ़ैन था सुशांत सिंह का, इसलिए नहीं कि वो राजपूत है, ये तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि राजपूत सरनेम के, राजपूत कम्युनिटी के ऐसे काफ़ी कम लोग सिनेमा में आकर ऐसे सेटल हुए हैं, बड़े स्टार हुए हैं। ये तो सुपरस्टार होने की राह पर था। लेकिन इसलिए मैं उसका फ़ैन था कि जब कुछ सोशल इश्यूज़ उठे, जब रानी पद्मावती के बारे में लोगों ने राजपूत वर्सेस गैर राजपूत ऐसे एक पॉलिटिक्स किया, तो उसमें एक स्टैंड लिया था। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था सुशांत सिंह के, कि उन्होंने इसकी जो राजनीति उठा कर रहे थे कुछ राजपूत नाम के संगठन, उसके खिलाफ उसने एक जाहिर अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और उसकी मूवीज़ में जो भी वो सोशल इक्वालिटी के, विवेकवाद के मुद्दे अपनी भूमिका से साकार करता था, उससे भी मैं उसका बड़ा फ़ैन था। तो ये बहुत दुखद घटना हो गई, उसका सुसाइड हो गया। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मेडिकल टीम ने रिपोर्ट दे दी पोस्टमार्टम की, कि इसमें कोई ऐसी संदेह वाली बात नहीं है, ये सुसाइड का केस है। मुंबई पुलिस, जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इन मामलों में, उन्होंने भी ये दिया कि ये सुसाइड का केस है। उन्होंने इसका बहुत सारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उसकी उसी वजह से वो इतना क्लियर कट एविडेंस दे पाए थे। इसके बाद इसका राजनीतिकीकरण हो गया। इसको बिहार में राजपूत लोग हैं, 7 या 10% राजपूत लोग हैं, तो उनमें अगर ऐसा माहौल फैल जाए कि ये जो महाराष्ट्र में भाजपा के विरोधी दल है, ये राजपूत आदमी की मौत का, उसके खून का एक उसको दबाना चाहते हैं, उसको सुसाइड दिखाना चाहते हैं, ऐसा माहौल अगर पैदा कर दे, तो बिहार में भाजपा और उसके साथ जो पार्टियां हैं उनके तरफ एक सहानुभूति आएगी, और उनके लिए इसका वोटों में कन्वर्जन होगा। वो कुछ हद तक हुआ भी होगा। इसके लिए सुशांत के जो रिलेटिव्स है, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी सामने आ गए थे। मैंने उस वक्त उनके फैमिली को भी एक अपील करने वाला वीडियो किया था कि
बहुत बुरी बात है कि आप ये सब होने दे रहे हो। ये जो राजनीति हो रही है सुशांत के जाने के बाद, इसको रोकने अगर कोई रोक सकता है तो उसके मम और डैड ही रोक सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाया और हम यहाँ तक आ गए हैं। तो उस वक्त साथियों सीबीआई आ गई, बिहार के पुलिस ने उसमें एंट्री कर दी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुरू हो गए। पुलिस वाले बिहार के ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई सिनेमा के हम कहते हैं बेवड़े दारू पीकर जो बात करते हैं, ऐसे कोई सिनेमा के एक्टर, पुलिस एक्टर बात कर रहे हो, ऐसे वहाँ का वो एक पुलिस ऑफिसर बात कर रहा था जो इलेक्शन भी लड़ना चाहता था। अब वो गायब हो गया। कुछ हीरो हीरोइंस ऐसे सामने आ गए जिनको बहुत उनको कंसर्न है, ऐसा उन्होंने दिखाया। जब सुशांत जिंदा था उस वक्त तो ऐसी कोई उनकी कंसर्न नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद ये पपेट जैसे, तोते जैसे कुछ पार्टी के इशारों पर ये लोग सामने आ गए थे। मीडिया तो गोदी मीडिया है। उस वक्त आपने देखा होगा जो अलग अलग चैनल्स है, उन्होंने तो इतनी गंदी इसकी रिपोर्टिंग की थी, खास करके जो भक्त जो है अर्नब जैसे, इन्होंने तो निश्चतम उसका जो मिनिमम जो लेवल होता है नीचता का रिपोर्टिंग का, वो पार कर दिया था। और इसके साथ ही कुछ जो संगठन जो हमेशा हमें दिखाई देते हैं, कुछ राजपूत लोगों से जुड़ा हुआ, राजपूत कल्चर से या राजपूत नाम से, इतिहास से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है, और ऐसे संगठनों का नाम तो इनके कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए, इसमें लेन देन वाली भी बातें होती है। हर कोई ऐसे मूवी आ जाते हैं तो उसमें ये मूवी के पहले हंगामा मचाते हैं ताकि वो मूवी फेमस हो जाए, और बाद में फिर वो मूवी तो चलनी होती है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको ब्रॉडकास्ट करना ही होता है, लेकिन उसको पब्लिसिटी देने के लिए कुछ सुपारी संगठन सामने आ जाते हैं। वो भी सुशांत के वक्त सामने आ गए थे। तो ये संगठन सब आए, सीबीआई के ये दायरे में ये केस गया। उन्होंने एम्स जो है दिल्ली का, उसके थ्रू रिपोर्ट जांच कराई। एम्स ने रिपोर्ट दे दी। एम्स ने कहा कि ये रिपोर्ट कोई संदेह नहीं है, ये सुसाइड का ही केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी की है, दिस इज़ अप टू डेट, वेरी प्रोफेशनल, नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस इंक्वायरी। तो इसके बाद भी सीबीआई ने अब तक नहीं कहा है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। इसका यही मतलब है क्योंकि सीबीआई ये भाजपा के मोदी शाह के अंडर है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इसमें हार दिखे, वो एक्सपोज हो जाए। सीबीआई ये कभी डिक्लेयर नहीं करेगी कि ये खून नहीं था, ये सुसाइड ही था। तो ये पपेट है, पिंजरे का पोपट है, ये कोर्ट ने भी कह दिया है। तो ये सब लोग अब पीछे हट गए हैं। 1 साल हो गया है सुशांत को सुसाइड किए हुए, लेकिन सीबीआई अब तक चुप है और ये बाकी लोग भी चुप हो गए। तो ये क्यों चुप हो गए? क्योंकि अब ये जो मसला है, इसका जो राजनीतिक फ़ायदा था वो उन्होंने उठा लिया है। इसका जो ध्रुवीकरण करना था, राजपूत वोटों को भाजपा और आरएसएस और उनके जो पक्ष है उनके फेवर में जो झुकाना था वो झुका दिया। तो मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूँ और ख़ास करके राजपूत लोगों से मैं क्यों कहना चाहता हूँ? साथियों, मैं बचपन से ये देखता हूँ, कोई धर्म की बात हो जाती है, हिंदुत्व की बात हो जाती है, मंदिर की बात हो जाती है, तो राजपूतों को धर्म के प्रोटेक्टर, हम तो धर्म के प्रोटेक्टर है, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए जाने दी थी, ऐसे गलत हमको उदाहरण दिए जाते हैं। हालांकि किसी भी राजपूत राजा ने जो महान हुए, महाराणा प्रताप सिंह को लेकर धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी थी। सारे राजपूतों ने, आज तो आधे से ज़्यादा राजपूत तो पाकिस्तान में है और वो हिंदू धर्म भी नहीं फॉलो करते, वो मुसलमान हैं, कुछ जैन हैं, कुछ सिख है। ये हम जानते हैं। जो जिन राजपूतों को ये मालूम नहीं होता है, वो जो अंडर इन्फॉर्म्ड होते हैं या मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, वही सिर्फ राजपूत और हिंदुत्व और धर्म का प्रोटेक्शन, इससे हम राजपूतों को जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महाराणा प्रताप सिंह ये धर्म के लिए नहीं लड़े थे। उनके जो काफ़ी सारे जो सरदार थे, उनके जो दोस्त थे उनकी तरफ से लड़ने वाले, ये मुसलमान थे या भिल्ल थे, आदिवासी थे। तो ये हम जानते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसे मसले हो जाते हैं तो राजपूतों को रास्ते पर उतारने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए या दूसरों की आवाज़ दबाने के लिए, माइनॉरिटी की हो या रिजर्वेशन के एससी एसटी के लोग हो, उनको दबाने के लिए राजपूतों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐतिहासिक है साथियों। आप अगर बहुत डिटेल में जाओगे, जब से इस कम्युनिटी को राजपूत नाम दिया गया, उसमें भी एक राजनीति थी।
ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर कोई इसका इतिहास बताने जाता है तो उसको गाली दी जाती है। सच बात सुनने की हिम्मत नहीं होती है, उतना कैपेसिटी नहीं होती है लोगों की कि ये राजपूत जो पोजीशन दी गई थी इन कम्युनिटीज़ को, उसमें भी एक राजनीति थी। उसी वक्त से राजपूतों का इस्तेमाल दूसरों की आवाज़ दबाने के लिए, दूसरों अपना खुद का फायदा करने के लिए, मनुवादी जो ताकतें हैं, ये सांप्रदायिक ताकतें इन्होंने किया है और वो आज भी वही कर रहे हैं। आज भी वो वोटों की राजनीति में राजपूतों को लेने के लिए राजपूतों को हिंदू बना देते हैं। मतलब जब जब इलेक्शन सामने आया तो राजपूत हिंदू बन जाते हैं, और जैसे इलेक्शन जाता है फिर राजपूत ये भारतीय हो जाता है। ये सभी जातियों के बारे में होता है। SC ST को भी इलेक्शन सामने आया तो वो हिंदू बना देते हैं, बाद में फिर उनके रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राजपूतों का हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मंडल आयोग में राजपूतों को रिजर्वेशन लागू होना था, लेकिन राजपूतों के उसके खिलाफ खड़ा कर दिया पूरे देश भर में। तो इसमें राजपूतों की हानि हो जाती है, मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ एक अनपढ़ सोल्जर्स की तरह, जो बाबा साहब ने कहा था कि OBC कम्युनिटी जो है ये ब्राह्मणवादियों की, मनीवादियों की अनपेड पुलिस की तरह काम करती है। उनको मिलता कुछ नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी वो तरफदारी करते हैं, उनके लिए रास्ते पे उतर जाते हैं, जान तक दे देते हैं। वैसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है। ये कोई मूवी निकल जाए, इलेक्शन आ जाए, दंगा फसाद करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी करना है, बस राजपूतों को हिंदुत्व के नाम से भड़का दो, धर्म के नाम से भड़का दो। उनको बोल दो आप राम के वंशज हो, आपको धर्म की रक्षा करना है। और उससे जो बॉर्डर लाइन जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। और सुशांत सिंह के बारे में भी यही हुआ है, ये आगे भी होता रहेगा। अब ये मंदिर की पॉलिटिक्स आ जाएगी 2022 के लिए। उत्तर प्रदेश में राजपूतों का इस्तेमाल किया जाएगा, और 2024 के लिए पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें इस जो गलत तरीके की जो प्रथा है, राजपूतों का इस्तेमाल इस सत्ता के लिए या धर्म के नाम पर कोई जो प्रचार है इनको प्रभावी करने के लिए, या दूसरों की आवाज़ दबाने के लिए, या ऐसे मतलब ये राजपूतों को बेवकूफ़ बनाने की जो स्ट्रैटेजी है मनुवादियों की, इससे बाहर निकलना चाहिए। और ये जो सुपारी लोग हैं बीच में के कुछ संगठन है, या कुछ ये अभिनेता नेता, या कुछ ये बड़े पोजीशन के जो लोग हैं, ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, और ये जो धर्म का उपदेश करने वाले जो लोग हैं, ये सुपारी लेते हैं बीच में और राजपूतों का इस्तेमाल करते हैं, सामान्य राजपूतों का। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सारे राजपूत इस उनकी यह स्ट्रैटेजी को सकम कर देते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते ही है जो इससे इमोशनल हो जाते हैं धर्म भावना से या इतिहास में जाके, और उसकी वजह से हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कोई निगेटिव एंगल से ना ले। मैं सिर्फ ये जन जागृति करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ जैसे मराठा लोगों को, और जो मराठा कम्युनिटीज़ है, अलग अलग जाति के लोग जो होते हैं, मराठा ये एक जात नहीं होती है, एक कास्ट नहीं होती है। इनको पहले भड़का दिया जाता था, शिवाजी महाराज के नाम से भड़काया जाता था, राम मंदिर के नाम से। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह से जन जागृति की है कि ये दंगा फसाद अब बंद हो गया है। लोग जो समाज के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़, रिजर्वेशन, मराठा कम्युनिटीज़, ये बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन से, कम्युनिकेशन से रहते हैं। उसी तरह नॉर्थ इंडिया में भी होना चाहिए। ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है सवर्ण वर्सेस बहुजन, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, और हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू, ये सब गलत बातें हैं। ये पुरानी 14वीं 15वीं सदी की बातें हैं। उस वक्त भी राजपूत राजा थे, जो राजपूत लोग थे, वो इन बातों को नहीं मानते थे। वो राष्ट्र को, देशभक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और ये सुशांत सिंह के मैटर से जो भी राजनीति हुई है, गंदी राजनीति हुई है, जिसमें मीडिया, पॉलिटिशियंस, ये एक्टर्स, स्टार्स और ये धर्म के जो रखवाले हैं, इन्होंने राजपूत समाज को गुमराह किया है, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। साथियों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ आप ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ग्रुप्स है, उनमें शेयर कीजिए और लोगों को जगाइए, ताकि हम सही माने में वही महाराणा प्रताप सिंह जी की राह पर चले, जो देशभक्ति की थी, अंधभक्ति की या सांप्रदायिकता की नहीं थी। जय महाराणा।
जय राजपूताना साथियों, जय हिंद।